आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि एक बार में एक लमसम अमाउंट निवेश करके आप 11 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा का जो प्रॉफिट है ना वो कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी आपको 100% गारंटी भी दी जाती है। मतलब कि आपको पॉलिसी खरीदते टाइम में ये पता होता है कि मुझे मैच्योरिटी के टाइम पे कितने पैसे मिलेंगे। इस पॉलिसी के ज़रिए आप हर साल 8% तक का जो एनुअल रिटर्न है ना वो कमा सकते हैं। तो कौन सी है ये पॉलिसी, क्या है इसके सारे डिटेल्स, क्या ये पॉलिसी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, क्या इस पॉलिसी को मैं खरीदता या नहीं, और क्या ये पॉलिसी बैंकों की एफडी से बेहतर है। तो इसी तरह की और भी जो कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ना वो सभी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीद की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जिस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं वो है LIC की धन वर्षा पॉलिसी, जिसका कि प्लान नंबर है 866 और जिसको कि जस्ट 2 महीने पहले ही यानी कि अक्टूबर के महीने में ही लॉन्च किया गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी को इस पॉलिसी की जितनी भी A to Z महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी जानने को मिल जाएंगी। तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पॉलिसी का नाम क्या है ये तो आपने जान लिया। अब इसके बाद इस पॉलिसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि ये पॉलिसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो देखिए, ये जो LIC की धन वर्षा पॉलिसी है ये एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मतलब कि इस पॉलिसी में ना आपको जो प्रीमियम का पैसा है वो सारा का सारा इकट्ठा एक ही बार में पे करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनमें हम जो प्रीमियम का पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको इकट्ठे एक ही बार में जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो लमसम बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद में ये जो पॉलिसी है इसमें आपको 10 और 15 साल के 2 पॉलिसी टर्म के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो आप जितने टाइम के लिए भी चाहें इनमें से उस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो होता ये है कि आप इस पॉलिसी में एक बार में एक लमसम अमाउंट जो है वो प्रीमियम के तौर पे कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपका जो पैसा है वो 10 से 15 सालों तक के लिए LIC के पास पड़ा रहता है। और जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम पे आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो, और जो गारंटेड एडिशन वाला अमाउंट है यानी कि वो अमाउंट मतलब वो पैसा जिसकी आपको गारंटी दी जाती है इस पॉलिसी में, तो वो जोड़ जाड़ के मैच्योरिटी के बेनिफिट के नाम पे आपको दे दिया जाता है और फिर ये पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाती है। बाकी इस पॉलिसी टर्म के दौरान में अगर आपकी कभी भी मृत्यु हो जाती है तो जितना भी अमाउंट डेथ बेनिफिट का बनता है वो आपके परिवार को उस टाइम पे दे दिया जाएगा। तो बस इस पॉलिसी का जो बेसिक हिसाब किताब है ना वो इतना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ हद तक तो ज़रूर समझ गए होंगे कि ये पॉलिसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। बाकी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपके मन में इस पॉलिसी को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं वो सब धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस बात को कुछ हद तक तो ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी के जो बाकी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉलिसी में मिलने वाले डेथ बेनिफिट के बारे में। ये जो डेथ बेनिफिट है ना इसको लेकर के इस पॉलिसी में 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन का जो चुनाव है वो करना पड़ता है, और आप जिस किसी भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे उसी के हिसाब से आपको इस पॉलिसी में रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो इस डेथ बेनिफिट वाले ऑप्शन से आपका जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो तो डिसाइड होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ आपको इस पॉलिसी में कितना रिटर्न मिलेगा ये भी डिसाइड होगा। तो अच्छे से समझना है, अभी आगे मत बढ़ जाना इसको स्किप करके। तो देखिए, जो इन 2 ऑप्शंस में से जो पहला वाला ऑप्शन है अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो उसमें ये होगा कि जितना भी प्रीमियम आप पे करेंगे ना उसका 1.25 टाइम्स के बराबर का जो डेथ सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब वो आपको दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया इकट्ठे एक ही बार में, तो आपको 12.25 लाख रुपए के लगभग का जो डेथ सम एश्योर्ड है ना वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो आप जितना भी प्रीमियम पे करेंगे, जैसे आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया
तो आपको उस प्रीमियम का 10 टाइम्स यानी कि 1 करोड़ रुपए के लगभग का जो अमाउंट है वो डेथ सम एश्योर्ड के तौर रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अब आपको सुनने में ये मतलब आप सोच रहे होंगे मन में कि यार ये ऑप्शन नंबर 2 तो बड़ा कमाल का है, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, टोकना चाहूँगा। देखिए ये जो दूसरे वाले ऑप्शन का अगर आप चुनाव करेंगे ना, तो इसमें डेथ बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी अगर मृत्यु हो गई तो डेफिनेटली आपके परिवार को एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डेथ सम एश्योर्ड वाला अमाउंट है। मतलब ये वो अमाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को दिया जाएगा। अगर आप पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान सर्वाइव कर जाते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 1 करोड़ नहीं मिलने वाले। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तब तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है आपके लिए, क्योंकि इसमें 10 लाख दे के 1 करोड़ रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर इसमें दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस का कवर चाहते ही हैं तो टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए ना। उसमें तो आपको इकट्ठे एक बार में 10 लाख रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ हज़ार रुपये आप हर साल पे कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो उसमें वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए है ही नहीं, ये बेकार ऑप्शन है। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस ठीक है, ये वाला नहीं है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तब तो ये ऑप्शन नंबर 2 वैसे भी आपके किसी काम का नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये किसी भी काम का नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 में आपको डेथ सम एश्योर्ड भले थोड़ा कम मिल रहा हो, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा ना इसमें वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर 1 का आप चुनाव करते हैं तो आपको 100 रुपये का रिटर्न मिलेगा, और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव करते हैं तो आपको सिर्फ 50 से 60 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो लगभग आधे के आसपास का डिफरेंस है ना। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 में। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझाऊंगा कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में जो है कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा रिटर्न्स के मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को मेरे हिसाब से तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। तो इस पॉलिसी में जो आपको डेथ बेनिफिट के नाम पे जो 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ना आया हो समझ में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम ये बात करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी में आपको कितने अमाउंट की मतलब कितने रिटर्न्स की गारंटी दी जाती है। देखिए, एक तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है, मतलब वो जितने की आप पॉलिसी खरीद, मतलब आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी खरीदी तो वो तो हो ही गया कि उतना तो मिलेगा ही आपको। लेकिन उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा, तो इस पॉलिसी में रिटर्न्स की गारंटी है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि इस पॉलिसी में आपको रिटर्न्स की गारंटी मिलती है। तो कितने की गारंटी आपको मिलेगी, तो वो अब हम जरा जान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग रिटर्न्स की गारंटी मिलेगी। तो अब ज़रा उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे एक छोटा सा टेबल देख रहे होंगे, और इस टेबल के ज़रिए ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इस पॉलिसी में रिटर्न्स के नाम पे कितनी गारंटी जो है वो मिलने वाली है, कितना गारंटेड एडिशन का जो अमाउंट है वो आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। तो देखिए, अगर आप 1,25,000 रुपये से लेकर के 2,45,000 रुपये तक की पॉलिसी खरीदते हैं, मतलब कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1,25,000 से लेकर के 2,45,000 तक अगर रहता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 के तहत, आपको याद होगा ना अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 ऑप्शंस डिस्कस किए थे, तो उसी में से जो पहला वाला ऑप्शन था, तो अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो उस ऑप्शन के तहत 10 साल के पॉलिसी टर्म के हिसाब से आपको हर साल प्रति 1,000 रुपये के ऊपर 60 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो दिया जाएगा। और अगर आप 15 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो आपको हर साल 15 सालों तक लगातार प्रति 1,000 पे 65 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के बजाय ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको 10 साल के पॉलिसी टर्म में
25 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो दिया जाएगा प्रति 1000 पे, और 15 साल वाले पॉलिसी टर्म में आपको 30 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है प्रति 1000 पे वो दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 2,50,000 से लेकर के 6,95,000 तक रहता है तो आपको कितना कितना मिलेगा, और 7 लाख से ऊपर का रहता है तो आपको कितने कितने अमाउंट की गारंटी इसमें मिलेगी, वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो इस पॉलिसी में गारंटेड रिटर्न्स का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब इस पॉलिसी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की उम्र इस वक्त 30 वर्ष की है, उन्होंने 15 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है और उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए का, मतलब कि उन्होंने 10 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी खरीदी है। तो ऐसे में अगर वो ऑप्शन नंबर 1 का चुनाव करते हैं तो उनका जो प्रीमियम का अमाउंट बनेगा बिना जीएसटी के वो बनेगा 8,86,750 रुपये के लगभग का, और विद जीएसटी यानी कि जीएसटी के साथ जो उनका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9,26,654 रुपये के लगभग का। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि जब हम डेथ बेनिफिट में दोनों ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें हमने ये देखा था कि जितना भी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर पे करेगा तो उसका 1.25 टाइम्स के बराबर का उसे डेथ सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम उसी हिसाब से देखें तो इनका जो विदाउट जीएसटी जो प्रीमियम का अमाउंट है वो है 8,86,750 रुपीज़ के लगभग का। तो इसको अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो अमाउंट बन के आएगा वो आएगा कुछ 11,08,438 रुपये के लगभग का। तो ये जो अमाउंट है ना ये बन जाएगा इस पॉलिसी होल्डर का डेथ सम एश्योर्ड का। अब ये जो डेथ सम एश्योर्ड का अमाउंट है ये किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर के परिवार को जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर कोई गारंटेड एडिशन यानी कि कोई जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे तो वो भी अगर कुछ बनता होगा तो वो सब जोड़ जाड़ के दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद में जो ये बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट है 10 लाख रुपए का, ये कब मिलेगा, तो ये मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान जीवित रहेंगे और जब पॉलिसी उनकी प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगी तो उस टाइम पे ये जो बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट है 10 लाख रुपए और जितना भी गारंटेड एडिशन का अमाउंट बनेगा इसके ऊपर तो वो सब जोड़ के उनको मैच्योरिटी के टाइम पे दिया जाएगा। तो इतना आप अच्छे से समझ गए, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ देर पहले ही अभी हमने एक छोटा सा टेबल था जो कि गारंटेड एडिशन को लेकर के था, तो उसको अभी हमने समझा था जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो इस टेबल में हमने देखा था कि अगर बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट 7 लाख से ऊपर है और ऑप्शन नंबर 1 और 15 साल के पॉलिसी टर्म का अगर चुनाव किया गया है तो उसमें प्रति 1000 पे 75 रुपये यानी कि 75 रुपीज़ का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो पॉलिसी में ऐड होता चला जाएगा हर साल। तो उस 75 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 लाख रुपए का इनका बेसिक सम एश्योर्ड है हमारा इस एग्जाम्पल में। तो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए 75,000 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो बनता है। तो अब होगा ये कि आने वाले 15 सालों तक हर साल लगातार जो इनका बेसिक सम एश्योर्ड है ना 10 लाख रुपए का, तो उसमें 75,000 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। और अगर हम इन पूरे 75,000 का टोटल करें हर साल का तो ये कुछ 11,25,000 रुपये के लगभग का बनता है। तो जो मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि 11 लाख रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और थंबनेल में भी लिखा हुआ था, तो वो यही कह रहा था मैं कि इसमें आपको टोटल 11,25,000 रुपये जो है वो गारंटेड एडिशन के नाम पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 15 साल के बाद जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो ये 11,25,000 तो जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही, और इसके साथ ही साथ जो बेसिक सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपये का वो भी मिलेगा। तो टोटल जो अमाउंट आपको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे वो मिलेगा 21,25,000 रुपये के लगभग का। अब इसके बाद 15 सालों के दौरान में अगर कभी भी बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को डेथ बेनिफिट के नाम पे कितना कितना मिल सकता है वो भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप आराम से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो। और हाँ, साइड में मैंने सरेंडर वैल्यू भी जो है उसका भी कॉलम आप देख रहे होंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप बीच में कभी भी सरेंडर करवाते हैं तो आपको कितने कितने पैसे मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का अगर चुनाव करते हैं तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब रहता है। अब इसी सेम एग्जाम्पल को हम समझेंगे ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से कि अगर पॉलिसी होल्डर ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव कर लेते तो उनको क्या क्या मिलता।
तो देखिए, अगर पॉलिसी होल्डर ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने ऑप्शन नंबर 2 में ये समझा था कि पॉलिसी होल्डर जितना भी प्रीमियम पे करेंगे इस ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से, तो उसके 10 टाइम्स के बराबर का जो उनको डेथ सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो उनके परिवार को मिल जाएगा उनकी मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम पे करेंगे विदाउट जीएसटी वो पे करेंगे 7,98,700 रुपीज़ के लगभग का। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो डेथ सम एश्योर्ड का अमाउंट आएगा वो आएगा 79,87,000 रुपीज़ के लगभग का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो उसका काफ़ी कम था, 11 लाख रुपए के लगभग ही था, लेकिन इसमें इनका जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ बनता है वो बनता है 79,87,000 रुपीज़ के लगभग का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यही जो जीएसटी का अमाउंट है प्रीमियम के साथ, अगर जीएसटी के साथ जब ये पे करेंगे इसी प्रीमियम के अमाउंट को, तो उनका जो अमाउंट बनेगा प्रीमियम का वो बनेगा 8,34,642 रुपीज़ के लगभग का। तो इतना आपने अच्छे से समझ लिया, इतना क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इनका 10 लाख रुपए का जो पॉलिसी है इसके ऊपर इनको हर साल कितना गारंटेड एडिशन का अमाउंट मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो फिर से हम जाएंगे अपने कुछ देर पहले जो हमने गारंटेड एडिशन वाला टेबल देखा था उसी के ऊपर, और अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें कि अगर 7 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है और ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया गया है, 15 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया गया है, तो उसमें प्रति 1000 पे 40 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो मिलेगा। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है तो 40,000 रुपये का जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट है वो बनता है। अब यहाँ पर देखिए कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। यही सब कुछ सेम था तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में 75,000 रुपीज़ मिल रहा था, जबकि इसके अंदर में लगभग जो है हम उसका आधा ही कह सकते हैं, इसमें सीधा 40,000 रुपीज़ जो है वो मिल रहा है। तो इस 40,000 रुपीज़ के हिसाब से आने वाले पूरे 15 सालों के दौरान में जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें टोटल 6 लाख रुपए की रकम मिलेगी गारंटेड एडिशन के नाम पे। और ऑप्शन नंबर 1 में कितना मिल रहा था, तो उसमें मिल रहा था 11,25,000 रुपये। तो कहाँ 11,25,000 रुपये और कहाँ 6 लाख रुपये। तो इसमें टोटल इनको 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस हिसाब से मेच्योरिटी के टाइम पे गारंटेड एडिशन के हो गए 6 लाख रुपए और पॉलिसी थी कितने की थी, पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की। तो इस हिसाब से इनको टोटल 16 लाख रुपए मेच्योरिटी बेनिफिट के नाम पे मिल जाएंगे। और अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, सपोज करिए 15वें साल में इनकी मृत्यु हो गई, तो आप देख रहे होंगे उसके बगल में लिखा हुआ है 85,87,000 रुपीज़ के लगभग का। तो उनके परिवार को कितना मिल जाएगा, 85 लाख रुपीज़ के आसपास की रकम। तो डेथ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम मेच्योरिटी बेनिफिट देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। बाकी सरेंडर वैल्यू भी साइड में लिखी हुई है, तो आप उसे भी पढ़ सकते। तो ये था हमारा एग्जाम्पल LIC धनवर्षा पॉलिसी का। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके माइंड में इस पॉलिसी को लेकर के जो पिक्चर है वो अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी के जो बाकी के कुछ टेक्निकल डिटेल्स बच गए हैं उनको थोड़ा जल्दी एक एक करके जान लेते हैं। एक बात और कि अभी आप निकल मत जाना इस वीडियो को बंद करके, क्योंकि अभी टेक्निकल डिटेल्स को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉलिसी आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या इस पॉलिसी को मैं ख़रीदता, और क्या ये पॉलिसी बैंकों की FD से बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको हर साल 8% के आसपास का जो रिटर्न है वो मिल रहा है। तो क्या आपको बैंकों की FD के बजाय इस पॉलिसी में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। तो ये सब कुछ अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस पॉलिसी के कुछ थोड़े मोड़े जो टेक्निकल डिटेल्स बच गए हैं तो उनको ज़रा जल्दी एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पॉलिसी के कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में, तो इस पॉलिसी को ख़रीदने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 3 साल की अगर आप 15 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं, और 8 साल की अगर आप 10 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी खरीदने के मैक्सिमम एज की, तो ऑप्शन नंबर 1 में 60 साल का है और ऑप्शन नंबर 2 में ये 40 साल का है। फिर इसके बाद मेच्योरिटी के टाइम पे जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल की। और अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो ऑप्शन नंबर 1 में 75 ईयर्स है और ऑप्शन नंबर 2 में ये 50 ईयर्स का है। फिर इसके बाद आपको इसमें 2 पॉलिसी टर्म देखने को मिल जाते हैं, एक है 10 साल का और एक है 15 साल का। ये तो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता ही चुका हूँ। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट जो है वो सिंगल प्रीमियम का ही है, इसमें आपको रेगुलर
रेगुलर बेसिस वाला ऑप्शन नहीं मिलता। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो वो है इसमें 1,25,000 रुपये का, यानी कि कम से कम आपको 1,25,000 रुपये की ये पॉलिसी ज़रूर खरीदनी पड़ेगी। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने की चाहें उतने की खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस पॉलिसी में मिलने वाले सरेंडर फैसिलिटी के बारे में, तो आप इस पॉलिसी को जब चाहें तब सरेंडर करवा सकते हैं। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है सरेंडर को लेकर के। हालांकि यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहूँगा कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ भी जाती है ना बीच में, तो आप लोन ले सकते हैं। लगभग सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लोन की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल ही जाती है, और इस पॉलिसी में भी आपको मिल जाती है। इस पॉलिसी में जो लोन की फैसिलिटी आपको मिलती है ना, वो मिल जाती है सिर्फ 3 महीने के बाद से, यानी कि जब आपने पॉलिसी खरीदेंगे तो उसके 3 महीने के बाद आप इस पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल राइडर्स की जो फैसिलिटी है वो भी आपको मिल जाती है, तो उसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उन राइडर्स को भी अगर चाहें तो आप खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से खरीद सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 2% का जो डिस्काउंट है प्रीमियम पे, वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल्स LIC के धनवर्षा पॉलिसी के बारे में। तो अब हमने इस पॉलिसी की लगभग जितनी भी मेन बातें हैं उन सभी को कवर कर लिया है। कुछ एक आध बातें तो हमेशा रह ही जाती हैं, लेकिन जितनी भी मेन बातें हैं ना मैक्सिमम उन सभी को अब हमने कवर कर ही लिया। तो अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए, क्या मैं इस पॉलिसी को खरीदता, और क्या इस पॉलिसी की जो रिटर्न्स हैं वो बैंकों की FD से बेहतर हैं। क्या हमें बैंकों की FD के बजाय इस पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इसके जो रिटर्न्स हैं वो बैंकों की FD से बेहतर है। तो देखिए, इसका जो जवाब है ना वो है नहीं। बैंकों की FD के जो रिटर्न्स हैं वो इस पॉलिसी के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जब मैं एग्जांपल आपको बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि इसमें आपको 8% के आसपास का रिटर्न बैठता है एनुअली। इसका जो 8% का रिटर्न है ना, वो बैंकों की जो FD है, अगर उसमें आपको 5.5% का भी रिटर्न मिल जाए ना, तो वो उसके बराबर है। हम जरा सोच के देखिए, कहाँ 5.5% का रिटर्न और कहाँ 8% का रिटर्न। तो वो 5.5 वाला % का जो रिटर्न है वो उतना ही आपको, मतलब उसमें आपको पैसा मिलेगा, लगभग 19-20 थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, जितना आपको 60% वाले में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, मतलब उसमें आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है आपको, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर हर साल 8% देते जा रहे हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। हाँ, बैंकों की FD में भी अगर आप हर साल इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर वहाँ पर भी शायद कंपाउंडिंग का उतना रूल नहीं रह जाएगा, लेकिन जो भी व्यक्ति जैसे 5-10 साल के लिए FD करवाते हैं, 5-6 सालों के लिए, तो उसमें जब वो ब्याज नहीं लेते हैं और वो इकट्ठे मैच्योरिटी के टाइम पर ही उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस वाली FD के अंदर में कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो होता है। तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं FD के बजाय इसमें पैसा डाल दूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको FD में ही डालना चाहिए पैसा, इस पॉलिसी में नहीं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये पॉलिसी आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या इस पॉलिसी को मैं ख़रीदता। तो देखिए, मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल नहीं ख़रीदता, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस पॉलिसी को मत खरीदिए। उसका कारण है, ठीक है, कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला थंब रूल आप याद रखिए किसी भी इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी के लिए, कि कभी भी सिंगल प्रीमियम वाली जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो फ़ायदेमंद नहीं होती, और आपको कभी भी वो नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, हमेशा प्रीमियम जो है वो रेगुलर बेसिस पे ही होना चाहिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़रा सोच के देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि इस पॉलिसी में मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी, आपने 10 लाख का मान लीजिए प्रीमियम पे कर दिया, तो इकट्ठे ही पे करना पड़ा ना आज के आज ही। यही 10 लाख रुपए आपको, अगर आप कोई नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते तो उसमें आपको 10-15 साल का टाइम मिलता है इसी 10 लाख को पे करने के लिए। और जब तक आपको उतना लंबा टाइम मिलता तो आप उन पैसों से और भी बहुत से काम कर सकते हैं, आप और भी बहुत सी जगहों पे उसको इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सारा पैसा तो इकट्ठा ही दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना कभी भी सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव नहीं करना चाहिए। वो हमेशा ही आपके लिए ना एक मतलब नुकसानदायक चीज़ ही साबित होती है। और मैं कोशिश भी करूँगा कि इस चैनल पे कभी एक वीडियो बनाऊँ
इसी टॉपिक के ऊपर कि आपको सिंगल प्रीमियम का चुनाव करना चाहिए, रेगुलर प्रीमियम का चुनाव करना चाहिए या फिर लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे लोग क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे इकट्ठे एक ही बार में सारा प्रीमियम का पैसा दे दो, मन शांत रहेगा अपना, बार बार झंझट नहीं रहेगा बारे में। लेकिन ये ठीक नहीं है, आपको हमेशा रेगुलर प्रीमियम वाले का ही चुनाव करना चाहिए। जब कभी अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इस टॉपिक को ना काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ये सिंगल प्रीमियम का जो ऑप्शन है ये ख़राब होता है। अगर इसी पॉलिसी में अगर रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन होता तो मैं आपको बोल देता कि हाँ ठीक है, आप इसे खरीद सकते हैं, ओके सिचुएशन है, लेकिन इसमें है नहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये वाली जो पॉलिसी है वो आपके लिए सही नहीं है। बाकी अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी ही खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाए और रिटर्न्स की थोड़ी बहुत गारंटी भी मिल जाए, तो इससे रिलेटेड भी इस चैनल पे कुछ एक दो वीडियोस बनी हुई हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि इससे मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है, क्योंकि उसमें आपको सिंगल प्रीमियम के बजाय रेगुलर प्रीमियम का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो पॉलिसी है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आप अगर ख़रीदना चाहें तो आपका पैसा है, आप खरीद सकते हैं। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी करके रख लें, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल का बटन है ना उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम से पहुँच जाए। फिर इसके बाद अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, आप दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।